जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आज हम कोर्स का इंट्रोडक्शन लेंगे। कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, क्या क्या कुछ आपको सिखाया जाएगा, वो सारा कुछ आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कोर्स जो बेसिकली है वो हमारा है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का। आप इसे डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इनको आसान लफ्ज़ों में इस कोर्स को समझना चाहें तो ये कोर्स है कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको इस कोर्स के अंदर वेबसाइट बनाना सिखाया जाएगा। आपका बैकग्राउंड आईटी का है या नहीं है, वेबसाइट बनाना एक बहुत आसान काम है और इस पे अच्छे पैसे मिलते हैं। अच्छी मार्केट में इसके ऑर्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, प्रॉफिट इस पे अच्छा होता है। इसलिए हम इन्हें इस स्किल का जो है वो इंतखाब किया है और इसके अंदर हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। तो ये वेबसाइट बनाना एक स्किल है जो कि इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा। तो जब आप वेबसाइट बना लेते हैं, पहले हम ये देखेंगे वेबसाइट क्या होता है, फिर हम सारी चीज़ों की डिटेल में जाएंगे। लेकिन फिलहाल कोर्स का इंट्रोडक्शन है तो बताना ज़रूरी है कि हम इसके अंदर वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। देन उसको गूगल के ऊपर रैंक करना सिखाएंगे कि गूगल के ऊपर आप एक वेबसाइट बनाने के बाद रैंक किस तरह कर सकते हैं। यानी गूगल सर्च इंजन के अंदर अपनी वेबसाइट को टॉप पे किस तरह ला सकते हैं, या ऐसे समझ लें कि अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक किस तरह ला सकते हैं। जब एक वेबसाइट आप बना लेते हैं तो उसके ऊपर आप सेकंड स्टेप ये होता है कि उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आएँ। ठीक है, ट्रैफिक आती है तो वेबसाइट पे जो चीज़ें होती हैं वो सेल होना शुरू होती हैं, या वहाँ से आपके जो अर्निंग है वो स्टार्ट होती है। तो पहला स्टेप ये है कि आपको वेबसाइट बनाना आता हो। तो पहले स्टेप में हम इस कोर्स के वो यही कुछ सीखेंगे कि आप एक वेबसाइट को किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, अगेन आपका आईटी का बैकग्राउंड है या नहीं है, आप बना सकते हैं वेबसाइट। ठीक है, बहुत इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप बनाएंगे और इसमें कोई कोडिंग नहीं हम करेंगे। वो सारे मेथड्स हैं वो हम सारे आगे डिस्कस करेंगे। तो जो पहली चीज़ आप इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं ना, वो ये है कि आप एक वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, वेबसाइट पे आप ट्रैफिक किस तरह ला सकते हैं, यानी आप एसईओ सीखेंगे। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे लेकिन इतना जाएंगे कि कम से कम आपका कि वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसईओ। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो इंक्लूड है वो ये है फ्रीलांसिंग। यानी अगर आपने वेबसाइट बनाना सीख ली है, आपके पास ये स्किल आ गई है कि एक वेबसाइट किस तरह बनाते हैं, आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप ऑनलाइन स्टोर्स बनाने लग जाते हैं। तो अब उसका कस्टमर आपके पास कहाँ से आएगा, यानी आप, मैं वेब डिज़ाइनर हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे से लोग वेबसाइट बनाएं, तो वो कस्टमर कहाँ से लेना है, वो फ्रीलांसिंग के अंदर हम सिखाते हैं। इसके अंदर हम फाइवर मेजरली सिखाते हैं और साथ में अपवर्क वगैरह बताते हैं कि उस पर किस तरह बिडिंग करके ऑर्डर्स वगैरह ले सकते हैं। अब जो वेबसाइट है, यानी जो इसका पहला कोर्स का पार्ट है, वो खुद एक पूरी स्किल है। ठीक है, मतलब आप खाली वेब डिज़ाइनिंग सीख के तो आप उसको सेल कर सकते हैं, उससे आपके का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, सेकेंडली आपके पास जो है वो एसईओ जो है, ये भी एक अच्छी स्किल है, बहुत एक्सपेंसिव स्किल है। इसे आप सेल कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ऑन पेज है, ऑफ पेज है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो हम इसके अंदर सीखते हैं। और फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग के अंदर हम ये सिखाते हैं कि आप ऑर्डर किस तरह से लेते हैं। तो बेसिकली ये इन तीन कोर्सेज को हमने मर्ज करके एक कोर्स बनाया है, ताकि जो कोर्स सीखे, जो वेब डिज़ाइनिंग की स्किल सीखे, उसको ऑर्डर लेना भी आता हो, उसको वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना भी आता हो। तो यहाँ तक तो हमारा ये इंट्रोडक्शन था कि कोर्स है क्या। ठीक है, तो उसके बाद अब इसका शेड्यूल क्या है। टोटल ये 2 मंथ्स का कोर्स होगा और इसके अंदर वीकली 3 क्लासेस हुआ करेंगी। 3 क्लासेस हुआ करेंगी, वो होंगी फ्राइडे से संडे तक, 3 दिन डेली क्लास हुआ करेगी रात को 9 से 10 बजे तक। तो इसके अंदर हम कंप्लीट जो है वो सारे मेथड सीखेंगे। और क्लास की रूटीन ये हुआ करेगी, 9 बजे हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर हम पहले लेक्चर हुआ करेगा सारा जो साथ में रिकॉर्ड हो रहा होगा, और एंड पे जो हमारे पास 10 मिनट बचेंगे उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो किया करेंगे। और अगर किसी दिन कोई ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट हुआ, कोई टॉपिक, तो उस दिन हम क्वेश्चन आंसर के सेशंस को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इस कोर्स को लेके चलेंगे। तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, अगर कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकेंगे। ठीक है, और बाकी ये लाइव क्लासेस होंगी 1 to 1, जिस तरह भी आप क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस के शेड्यूल हैं। अब हम जाते हैं गूगल की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह की वेबसाइट्स क्या होती हैं और वेबसाइट किस तरह की होती हैं, वो फिर आपको बनाना आ जाएंगी, वो फिर आप देख सकेंगे, अक्सरियत को पता होगा। जी, तो ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो गई है।
तो अब हम देखते हैं कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। मैं अभी आपके सामने, आप जो भी दिन भर यूज़ करते हैं ना, इंटरनेट के ऊपर आप कुछ सर्च करते हैं तो आपके सामने कई सारी वेबसाइट्स आती हैं। जैसा कि ये देखें आप यहाँ पे, आपने सर्च किया फेसबुक, ठीक है, जस्ट गूगल पे जाके सर्च किया, और ये यहाँ पे आपको जो है वो, ये फेसबुक भी वेबसाइट है, ये विकिपीडिया भी वेबसाइट है, यहाँ पे ये जो है ट्विटर है, ये भी वेबसाइट है। ये जितनी भी आप यहाँ पे चीज़ें यूज़ करते हैं ये सारी वेबसाइट में आती हैं। ठीक है, और इजी करते हैं, आप यहाँ पे लिखें दराज, तो ये दराज भी एक वेबसाइट है। ठीक है, अभी हम इनको ओपन करके भी देखते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, कुछ देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये एक वेबसाइट आ रही है, आपको बिलफर्ज मोबाइल चाहिए, आप यहाँ पे लिखते हैं मोबाइल। ठीक है, कोई स्पेसिफिक मोबाइल आपने लिखा, तो यहाँ पे अब काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। इनमें से हम एक वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो ये वेबसाइट इस तरह से हमें नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए, ये आपके सामने इस टाइम प्रॉपर एक वेबसाइट अपीयर हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है ये हम बनाना सीखेंगे। अब देखें, कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, तो उसको चलाने के लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे ये एक बिजनेस कर रहे हैं, इसमें ये मोबाइल वगैरह, मोबाइल एसेसरीज सेल कर रहे हैं, जब तक इनके पास वेबसाइट नहीं होगी ये ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी ये इस काम की डिमांड है कि जब तक आप किसी से वेबसाइट नहीं बनवाएंगे, तब तक आप अपना ऑनलाइन बिजनेस जो है वो प्रॉपरली जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। तो लिहाजा हर रोज़ कितने बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, कितने लोग इस काम में आते हैं, तो उनको वेबसाइट चाहिए होती हैं। फिर जिन लोगों को वेबसाइट बनाना आती होती है, उनके पास इस चीज़ के ऑर्डर्स आते हैं। हमारे पास भी काफ़ी सारी हम वेबसाइट्स बना चुके हैं, वो डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स होती हैं। तो ये भी एक वेबसाइट आपके सामने ओपन है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे मैं कुछ वेबसाइट्स ओपन करता हूँ कि अब ये आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो गई है। अब ये एक बिजनेस है, तो ये उसकी वेबसाइट है, यहाँ पे ये सारे इसके पेजेस बने हुए हैं, और ये सारा आपके सामने आ रही है। तो हम लोग बेसिकली इस कोर्स के अंदर जो है ना वो ये वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। और अगर आप ये वेबसाइट बनाना सीख लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या इसका बेनिफिट होगा इस चीज़ को सीखने का। अब ये एक वेबसाइट है ना, आप इसको मिनिमम 25,000, फिर आगे चलते जाएं 30, 50,000 तक आप एक वेबसाइट को सेल कर सकते हैं। यानी कि आप कस्टमर को इतने में वेबसाइट बना के दे सकते हैं। तो अगर आपके पास मंथली एक दो तीन प्रोजेक्ट्स भी आते हैं तो ये अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हो जाता है इससे, बशर्ते कि आपको ये वेबसाइट बनाना आती हो, और दूसरे नंबर पे आपको वेबसाइट के क्लाइंट्स लेना भी आते हों। ऐसा ना हो कि खाली काम आता है और क्लाइंट्स लेने का तरीका नहीं पता, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग हैं जिनको ये काम आता है, लेकिन वो क्योंकि क्लाइंट्स नहीं उनको मिलते, तो इसलिए फिर वो बैठे रहते हैं। तो लिहाजा इसलिए हमने इस कोर्स को तीन हिस्सों में तकसीम किया, ताकि आपको एक स्किल भी आ जाए, आपको वेबसाइट बनाना भी आ जाए, और क्लाइंट्स हासिल किस तरह करने हैं वो भी आपको पता चल जाए। ठीक है, तो ये वेबसाइट है। अब हम जाते हैं वेबसाइट की टाइप्स के ऊपर। डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स होती हैं। नॉर्मली जो वेबसाइट्स होती हैं ना वो बिजनेस की साइट्स होती हैं। जैसे आप देख लें, कोई स्कूल है, अब कोई स्कूल ऑनर आता है आपको कहता है वेबसाइट बना दो, तो वो स्कूल की वेबसाइट बिजनेस की साइट होती है। ठीक है, ऐसे ही कोई एकेडमी है, कोई इस तरह की जितनी भी साइट्स होती हैं ना, या अ, कोई भी बिजनेस आप ले लें, ठीक है, तो ये सारी बिजनेस साइट्स होती हैं। ये सिंपल होती हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह का ताल्लुक नहीं होता। दूसरी साइट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ई कॉमर्स साइट्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है दराज। ठीक है, जिस तरह जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स आपको नज़र आती हैं वो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम ये दोनों चीज़ें कवर करेंगे कि आप बिजनेस साइट भी बना सकें, और आप एक ऑनलाइन स्टोर भी बना सकें। ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन स्टोर, आप इसको लिख लें, ऑनलाइन स्टोर। तो आजकल कितने स्टोर स्टार्ट होते हैं, वो सारे ये वेबसाइट बनाते हैं, उसके बाद ये स्टोर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे और काफ़ी सारी वेबसाइट है, लेकिन मेजरली इसकी ये दो कैटेगरीज बनती हैं। ये हमारी वेबसाइट की टाइप्स हैं। ई कॉमर्स वाली साइट्स जो होती हैं थोड़ी महंगी बना के देते हैं, और ये थोड़ी सी, ये उसकी निस्बत थोड़ी सी सस्ती होती हैं। जब आप वेबसाइट बनाना सीख लेते हैं ना, अब ये जो आपको वेबसाइट नज़र आ रही है ना, ये बिजनेस साइट है। इसके ऊपर आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी, जस्ट बिजनेस की वो डिटेल्स एंटर हुई हुई हैं यहाँ पे, और वो कस्टमर आता है और वो देख लेता है ये क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, इनका कॉन्टैक्ट पेज क्या है, इनका होम पेज, अबाउट अस, इनके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं।
ठीक है, साइड पे व्हाट्सएप बटन भी लगा हुआ है और सारी चीज़ें ही लगी हुई हैं। लेकिन जो ई कॉमर्स की साइट्स होती है ना, उसकी बेस्ट एग्जांपल ये है। ठीक है, अब जैसे ये देखें, ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर बिजनेस डिटेल्स उस तरह से नहीं है, इसके ऊपर बल्कि प्रोडक्ट्स की डिटेल्स हैं। यानी यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, आप किसी प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं, यहाँ पे आएंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, और यहाँ से आप पैसे पे करेंगे और ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो ये इस तरह का स्टोर आप डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपको वेबसाइट बनाना आ जाए। ठीक है, ये तो एक काम हुआ वेबसाइट बनाना। ठीक है, इतना ही है ये। और इसके अंदर फिर हम देखेंगे एक वेबसाइट बनती किस तरह, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, और फिर वो किस तरह से उसको हम इंस्टॉल करके बनाते हैं। तो जब वेबसाइट बन जाती है, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है उसको रैंक करवाना गूगल के ऊपर। यानी कि कोई अगर यहाँ पे लिखे ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो अब जिसने अपनी वेबसाइट पे इस तरह के पेजेस बना रखे हैं ना गूगल के ऊपर, ये देखें ये कितनी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ये पेज बनाया हुआ है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, मैं आगे इन लाहौर भी कर देता हूँ। तो अब आप किस तरह यहाँ पे ला सकते हैं, यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट आ जाती है ना, अगर डेली ये कीवर्ड 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी सारी ट्रैफिक मिल जाती है यहाँ पे। ये टॉप पे रैंक करना, अगर आपने वेबसाइट बना ली है और वो यहाँ से 10वें पेज के ऊपर आ रही है, तो उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगी, और ट्रैफिक नहीं आएगी तो आपको वेबसाइट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ को फर्स्ट पे वेबसाइट को लेके आना, ये एसईओ कहलाता है। और ये बड़े बड़े बिजनेसेस करवाते हैं और अच्छा खासा इसमें आपको प्रॉफिट होता है। ये एक पूरी स्किल है। तो जब वेबसाइट बनाना हम सीख लेंगे, उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर किस तरह से रैंक करवा सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट हम वेबसाइट के ऊपर रखेंगे फोकस, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे। थर्ड क्या होगा, हम जाएंगे फाइवर के ऊपर। यहाँ पे अगर आप चेक करें वर्डप्रेस, अब ये जितने लोग नज़र आ रहे हैं ना आपको, फाइवर क्या है, फाइवर के ऊपर आप आके अपनी स्किल्स बेच सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइनिंग आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको वेबसाइट बनाने आता है, तो आप वो फाइवर के ऊपर आके इस स्किल को बेच सकते हैं। तो उस स्किल को बेचने के लिए ज़रूरी है कि आप फाइवर के ऊपर आपका अकाउंट हो और वहाँ पे आके आपने अपनी सर्विसेज लिस्ट की हों। आपकी तरह ही कुछ लोग जिन्होंने वेबसाइट सीखी हुई है, वेबसाइट बनाना वर्डप्रेस के ऊपर, और वो यहाँ पे आके सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन है इस टाइम सारे। तो ये हमारे कोर्स का थर्ड पार्ट होगा, जो कि हमारे कोर्स का लास्ट पार्ट होगा। यहाँ पे आके हम प्रोफाइल बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह हम फाइवर से ऑर्डर्स ले सकते हैं। ठीक है, अब जनरल एक छोटा सा व्यू करते हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने ऑर्डर्स उनको आ रहे हैं। तो हम थोड़ा नीचे जाते हैं, ज़्यादा फर्स्ट वाले नहीं देखते। ये कोई है लड़की, ये यहाँ पे 24,000 इसका मिनिमम पैकेज है एक वेबसाइट बिल्ड करने का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक है, यहाँ पे ये एक सर्विस है, गिग है। इसकी प्राइस है 24,000 रुपये, बेसिक है। स्टैंडर्ड इसकी 72,000 और 1 लाख से ऊपर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये 49 ऑर्डर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं इस प्रोफाइल के ऊपर। 49 का मतलब ये है कि अगर 24,000 का भी ऑर्डर आ रहा है ना एक, तो इसको आप 49 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑर्डर हालांकि रिव्यूज से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो 24,000 का एक ऑर्डर है, और टोटल ये जो है वो इस टाइम 49, समझ लें 70 ऑर्डर्स कर चुकी है ये लड़की। ठीक है, तो आप 24 को मल्टीप्लाई कर लें, बीच में कोई एक दो ऑर्डर्स ये वाले भी आए होंगे 72,000 के। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि इस काम से इसकी कितनी अर्निंग हो रही है। उसको टाइम लगा अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने में, फाइवर पे और सारा कुछ करने में, लेकिन ये पॉसिबल है जो कुछ आपको नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें, 9 ऑर्डर्स इन क्यू। 9 ऑर्डर्स क्यू का मतलब ये है कि ये जिस बंदे ने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, उसको इस टाइम 9 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, यानी कि अभी ऑर्डर आए हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि अभी कितने ऑर्डर्स पे काम कर रहे हो, तो 10 ऑर्डर्स हैं, 5 हैं। ऑर्डर इन क्यू का मतलब ये है। रिव्यूज़ ये जो आ रहे हैं, ये ऑर्डर वो हैं जो हो चुके हैं और रिव्यूज़ भी आ चुके हैं। लेकिन ऑर्डर इन क्यू वो ऑर्डर्स होते हैं जो जिन पे आप काम कर रहे होते हैं उसी वक्त। ठीक है, तो अभी इसको मतलब अभी जिन ऑर्डर्स पे ये काम कर रही है लड़की, उसको यहाँ पे 24,000 के 9 ऑर्डर आप कंसिडर कर लें। ठीक है, एक ऑर्डर ये वाला भी हो सकता है और प्रीमियम ऑर्डर्स भी हो सकते हैं इसमें। तो खाली अभी इस टाइम ये एक 2-2.5 लाख रुपए के ऑर्डर्स के ऊपर ये काम कर रही है प्रोफाइल। ठीक है, और ये एक प्रोफाइल, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जाएं, तो ऐसी शॉप आपने वर्डप्रेस पे रहना है। तो यहाँ पे आप देखें, ये 23,000 में बना के दे रहा है, 150 ऑर्डर कर चुका है। ठीक है, ये 23,000 में, और ये पाकिस्तानी भी इसके अंदर बहुत सारे आपको मिलेंगे। ये देखें 150 ऑर्डर्स कर चुका है, मिनिमम प्राइस 23,000।
यानी 150 ऑर्डर अगर बेसिक पे भी कंप्लीट हुए हुए हैं ना, 23,000 में भी एक ऑर्डर किया हुआ है, तो भी आप अंदाज़ा लगाएं कितने ये पैसे बन रहे हैं। 4 ऑर्डर इन क्यू हैं, यानी कि 1 लाख रुपए का मिनिमम काम इस टाइम इस प्रोफाइल पे हो रहा है। ठीक है, ऐसे आप ये सारी प्रोफाइल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड स्किल है हमारी, ये तो वेबसाइट बनाने वाले हैं ना। सेकंड स्किल है हमारी एसईओ। तो यहाँ पे ये देखें, ये एसईओ वाले हैं सारे। अब ये 72,000 रुपये ले रहे हैं हाली एसईओ करने के, बेसिक पैकेज। ठीक है, और 11-1200 ऑर्डर ये कर चुके हैं। आपको नॉर्मल प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक छोटी सी स्किल है गेस्ट पोस्टिंग, वो भी इसके अंदर ही आ जाती है एसईओ के अंदर। तो यहाँ पे ये है, ये तो बैकलिंक्स के है ना, खैर फुल एसईओ की बात। एसईओ ऐसा काम है कि जो रेगुलर मतलब आपको करवाना पड़ता है। एक जो कस्टमर एक दफ़ा आपके पास आता है, वो कम से कम 3-4 माह 6 माह तक आपके साथ रहता है। क्योंकि ये वेबसाइट की रैंकिंग को मेंटेन रखना, पहले तो रैंक करना, उसमें 2-3 माह का टाइम चाहिए होता है। तो कस्टमर जब तक रैंक नहीं होती तब तक आपको पे करता रहता है। और जब रैंक हो जाती है फिर पोजीशंस को मेंटेन रखना, ये भी काम होता है आपका। तो ये भी कस्टमर तब तक आपके साथ रहता है। तो खैर ये आ जाते हैं जिसने अभी 2 ही ऑर्डर किए हैं, 3-4 ही। तो फिर भी एक ऑर्डर यहाँ पे इन क्यू है। और मिनिमम इन ऑर्डर इसका 18,000 का है। यानी बेसिक एसईओ करके दे रहा है 18,000 में। सेकंड है 29,000। और मैक्सिमम 40,000 इसका पैकेज है। इससे महंगे भी होते हैं, इससे सस्ते भी होते हैं, जितनी आपकी स्किल्स हैं उस हिसाब से। तो खैर ये कंटेंट एसईओ कंटेंट लिख के दे रहा है। तो ये हमारा इस कोर्स का थर्ड पार्ट है। इसमें फाइवर है आपके पास, फाइवर पे के साथ साथ आप अपवर्क पे भी प्रोफाइल बना के वहाँ भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप आके अगर सर्च करें, अपवर्क भी अगेन फाइवर की तरह प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप सर्च कर लें जॉब्स, और यहाँ पे आप लिखें वर्डप्रेस। अब यहाँ पे सर्च किया ना, वर्डप्रेस से रिलेटेड जितनी जॉब्स आई होंगी ना, वो सारी यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, इसमें जो फिर हम सीखेंगे उसके मुताबिक जो जॉब हुई वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जिस जिस जॉब के अंदर वर्डप्रेस के स्टोर की नीड थी ना, स्टोर डिज़ाइनर की, वो सारे यहाँ पे आ गए। ये देखें, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। अभी ये 19 मिनट पहले ये टास्क आया है यहाँ पे। और इसका जो बजट है वो $350 है। 350 को आप 272 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कितना है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के देनी है और ये सारी चीज़ें, बस हमने इसके ऊपर बिड करना है। अगर हमें प्रोजेक्ट मिलता है तो ये फिर हमने इसको कंप्लीट करके देना है। इसी तरह यहाँ पे ये $500 का एक ऑर्डर आ रहा है। तो यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन 20 मिनट पहले, 40 मिनट पहले, एक दिन पहले, इस तरह के, और ये देखें 23 घंटे पहले, 23 मिनट पहले, 23 मिनट पहले। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर्स आते ही रहते हैं। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स, अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं, आपके पास दोनों प्लेटफॉर्म्स ओपन है, आप दोनों के ऊपर जाएं, इधर बिड करते रहें, फाइवर पे गिग बना दें, फाइवर पे सर्विस ऐड कर दें। तो जैसे जैसे आपका काम चलेगा तो काम आता रहेगा। इसके अलावा एक और मेथड होता है, वो लोकली आप कर सकते हैं, वो भी साथ साथ आप जारी रखें। तो अगर आप तीनों चीज़ों पे स्किल सीखने के बाद इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे मेहनत कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर्स लाजमी आएंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को आए हुए हैं। आप अगर यहाँ से टैलेंट पे जाएं और वर्डप्रेस सर्च करें, ये वो लोग हैं टैलेंट में जो लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं। ये देखें, $10,000 यहाँ से कमा चुका है वेबसाइट्स बना के, दे के। ये देखें, वर्डप्रेस डेवलपर है। यहाँ पे ये वर्डप्रेस डेवलपर है, कितना अर्न कर चुका है, $2 लाख। और ये सारे आपके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने पहले दिन तो नहीं अर्न किया होगा, टाइम लगा होगा आस्ता आस्ता। लेकिन ये काफ़ी सारे लोग जब एक काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हम भी कर सकते हैं। तो ये इस कोर्स का इंट्रोडक्शन था। इसके अंदर हम अगेन रिपीट कर रहे हैं, 3 चीज़ें सीखेंगे। पहला ये कि वेबसाइट किस तरह बनाई जाती है। दूसरा ये कि उस वेबसाइट को रैंक किस तरह किया जाता है। तीसरा ये कि हम कस्टमर किस तरह से ढूंढ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रीलांसिंग। तो पहले में हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, जो कि हम बनाना सीखेंगे वर्डप्रेस के थ्रू। दूसरे में हम एसईओ सीखेंगे, जिसके अंदर हमारे 3 पार्ट्स होंगे, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। तीसरा पार्ट आ जाता है। फ्रीलांसिंग के अंदर हम ये 2 चीज़ें देखेंगे, फाइवर एंड अपवर्क। तो ये हमारा टोटल कोर्स होगा। ड्यूरेशन आपको बता दी, सारी चीज़ें आपको बता दी। तो बाकी अब हमारी फ्राइडे से इसकी फर्स्ट क्लास होगी, फ्राइडे सैटरडे संडे नेक्स्ट जो आ रहा है अभी। ठीक है, आज बस इंट्रोडक्शन था इस क्लास का। अब अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप वो कर लें, अदरवाइज़ हम इस क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं।